मैं बस यही कहूंगी 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। कर रहा है गुप्ता जी, दोबारा नहीं रोए। क्या जरूरत अच्छा है ना? क्या अरे प्रियंका जी, अगर गलत हो गया तो आप सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो? आवाज नीचे कीजिए इनकी, एक बार आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था, तब 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। के बाद मैं और मेरी बहनें 3 मंथ तक एजुकेशन लोन के लिए ट्राई किया, बट हमें एजुकेशन लोन नहीं मिला। किस स्टेट में है? रोई मत। किस स्टेट में अंजना जी? बहन से अगर पूछो किस स्टेट में है? उसके बाद जो मुझे स्किल आता है उसको यूज करके मैं काम करना स्टार्ट किया, उससे जो पैसा आता है उससे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूं। बट अभी मुझे अफसोस है कि मेरी बहन एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं चाहती हूं वो भी एजुकेशन कंप्लीट करे। उसको कहां पे रहती है? कहां पे रहती है? बिहार में रहती है। बट उसे एजुकेशन लोन नहीं मिला है। अब टाइम जा रहा है क्लासेस का, अब वो घर पे नहीं पढ़ पा रही है। क्यों नहीं मिल रहा उसको एजुकेशन लोन? ऐसा क्राइटेरिया है कि सिविल स्कूल सही होगा तो ही मिलेगा, बट उसमें अगर पेरेंट्स का सिविल स्कोर खराब है तो बच्चा की क्या गलती है? उसको तो मिलना चाहिए एजुकेशन लोन, उसने क्या किया है? उसको नहीं मिला। सभी नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं किए, हमने किसी को संभाला क्या? कोई नहीं हुआ, हमारे लक में नहीं। फॉर्म भरा गया है, हमको भी मिलने वाला है। 1,50,00,000 का तो दे दिए थे, आगे सबसे फॉर्म भी भरवा लिए थे। फॉर्म भी तैयार है, 2 लाख का भी वादा है, मिलने वाला है। 2 लाख की उम्मीद है। मैं लास्ट खत्म करूंगी अंजना जी। देखिए, मैं ये कहूंगी कि एग्जिट पोल ठीक है, ये किसी को खुश किसी को दुखी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पोल हम जान रहे हैं कि क्या है। तो बिहार की जनता ने वो मन बना लिया था, वो 6 और 11 को दिखा। और मुझे लगता है कि किसी की एग्जैक्ट पोल की मेहनत को हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अब ये सवाल मुझे लगता है प्रियंका जी को थोड़ा समझना चाहिए कि अब वोटिंग हो चुका है, इससे आरोप प्रत्यारोप करने की कोई मतलब नहीं है। जहां आपको मौका मिल रहा है, जहां जीत रहे वहां लोकतंत्र हमेशा जीतता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने जन्म दिया और नीतीश कुमार जी के चेहरे पे है, और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट जो है 2024 की लोकसभा में जैसा परफॉर्मेंस एनडीए करा था, वैसी परफॉर्मेंस यहाँ एनडीए की रहेगी। और नीतीश कुमार भारती जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं बस यही कहूंगी 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूं चुनाव आयोग से, इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा, कहीं कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूं दोबारा नहीं रोना चाहिए, गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए। क्या जरूरत? अच्छा है ना? क्या अरे प्रियंका जी, अगर गलत हो गया तो आप सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो? आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो? ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पर छोड़ दीजिए। देश का भला करिए। बंद हो चुका है। प्रदीप गुप्ता जी, सब काम छोड़िए। प्रियंका जी, एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी, एक बार आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था, तब 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए प्लीज। यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास, ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था। जी वही रचेंगे ना जो इनको रंग लाकर दिखाएगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कौन किसको निपटा देगा। क्यों खुश हो रहे हैं? आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। एक स्ट्रैटेजी तो अभी तमाम लोगों ने और आज तक के दर्शकों ने देखी कि प्रवक्ता की क्या स्ट्रैटेजी थी। एक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं, माता जैसे शब्द की मजाक उड़ाना, ये स्ट्रैटेजी सारी की सारी अब रखी रह जाएंगी। शाबाश! स्ट्रैटेजी नहीं है ये आंखों में धूल झोंकने का जनता के प्रयास है कि आप यहां से इसका चेहरा बदल दीजिए, उसका चेहरा ले आइए, उसके चेहरे को हटा दीजिए, फिर मोदी जी का चेहरा ले आइए, फिर एक डमी को बैठा दीजिए, चोरी की सरकार चलाइए, सरकार ना बने तो एमएलए तोड़ लीजिए, एमएलए को 50-50 खोखे देकर सरकार बना लीजिए, और यहां पर आकर एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस भारत कर दीजिए, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिए, फिर महिला आरक्षण, फिर यूसीसी और तमाम चीजों में आपको G20 में 30,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, केवल एक चेहरा दिखना चाहिए। यह केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 19 साल तक सीएम रहा उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निकम्मा था, उसने काम नहीं किया। क्या वो आज विधायक बनने लायक नहीं? क्या उसका टिकट भी आप काट देंगे? अगर आप वो इतना अच्छा काम किया और विकास के इतने झंडे गाड़े तो कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा, इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है।
सही पकड़े हैं। लेकिन एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही, वहां पर आप सीएम से चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने दुत्कारा, आज उसी मंत्री को आप विधायक लड़वाना चाह रहे हैं। मंत्रियों को केंद्र के मंत्रियों को इनको उतारना पड़ रहा है। एमएलएस के टिकट ये काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं बता पा रहे हैं। सिटिंग जो 18 साढ़े 18 साल से मुख्यमंत्री है उसको हटा ये रहे हैं। घबराहट, पूरी तरह से डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है। बात तो सही है। और वो डर है इंडिया का, वो डर है जिनका मजाक उड़ाते हैं 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का, कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार पर वार अब की बार उनकी सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने दर्ज किया हो और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो मेरे साथी बताकर जाएं। सब रुक जाइए। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से। आप केवल ये समझ लीजिए, मुझे भी मौका दे। ये चुप है। 2022 में बच्चों की बीमारी, 2022 में सब सुरक्षित हो जाएंगे। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे घट गई किसान की आमदनी। 2022 में सबके सर पे छत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद तमाम झूठ, रोज नए गोल पोस्ट। क्या कर्नाटक की हार, हिमाचल की हार ने मजबूर किया बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का? वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से डर के ये सब कुछ कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं। जहां तक हमने स्टडी किया बीजेपी को, हर हार से सबक लेते हैं और इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि कर्नाटक में हारे हैं, वोट परसेंटेज इनका मेंटेन रहा लेकिन सीटें नहीं आई। लेकिन उन हार से सबक लेते हुए एक मैसेज दिया इन्होंने। अरे कहना क्या चाहते हो? जो मिनिस्टर है उनको उतारा है, तो इनको दुख इस बात का कि भाई आपने इतने हैवी वेट क्यों उतार दिए? अरे भाई राजनीतिक रण है, उसमें हमको रण जीतना है, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? आप कौन होते हैं उसमें दखलंदाजी करने वाले? आज यहां पर करीब 200 लोग बैठे हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट या एक हफ्ते पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में जो 25 साल के पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं, आप जैसे लोग, इसमें से लगभग 50% बेरोजगार हैं। है या नहीं है? ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों को इन्होंने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि आप में से हर एक के परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए, इनमें से एक भी व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है कि नहीं? सोचिए, ये कहते हैं कि हर देश के हर परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं, यहां 200 लोग हैं, एक को नहीं मिला। बात तो सही है। ये घोटाला है कि नहीं है? ये जो कहा कि वर्तमान काल में ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे, उसे अनंत काल में कह दिया। वो 2029 में होगा, 2034 में होगा। ये घोटाला है कि नहीं है? सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। सर, आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता है कि देश में जो सर्वाधिक जो पद है उसकी गरिमा खत्म होती जा रही है? ये आप राजस्थान में जगदीप धनखड़ को आपको उतारना पड़ रहा है, तो इसका मकसद क्या है? ठीक है, मेरा जो क्या कहते थे कैलाश विजयवर्गीय जी को उनके ही जनपद में इंदौर में लड़ाया जा रहा है, जहां पे कांग्रेस की पार्टी पिछली बार भी बीजेपी से जीती थी। अब उन्हें इस बात का डर है कि वो चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो इस बात का डर है कि उन्हें पता है वो हारेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, सर की सरकार में जो बीजेपी की सरकार है वहां पर बेरोजगारी है और बहुत सारी चीजें आपने बता दी कि 50% है, 50% नहीं है। जब तक आपकी सरकार है तब तक सब कुछ 100% है, लेकिन 100% रोजगार रहा है, मतलब गारंटी देकर आपकी सरकार हम लोगों को बैठी है कि अगर आप हमारी सरकार को मौका देते हैं तो हम एक बेरोजगार इंसान को रोजगार दिलाएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, पिछले 5 साल से राजस्थान में आपकी सरकार है, ठीक है, तो अभी भी एंड में आके इलेक्शन के टाइम पे भी लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अगले 5 मेरी बात को याद रख। ठीक है, जल्दी से पूछो। हमारी सरकार बोलती है कि पढ़ना हर बच्चों का हक है, लेकिन हम कैसे पढ़े आप वो नहीं बताते हैं। 12th के बाद मैं और मेरी बहन ने 3 मंथ तक एजुकेशन लोन के लिए ट्राई किया, बट हमें एजुकेशन लोन नहीं मिला। किस स्टेट में है? रोइए मत, रोइए मत। किस स्टेट में अंजना जी? बहन से अगर पूछ कहाँ पढ़े हैं? किस स्टेट में है? उसके बाद जो मुझे स्किल आता है उसको यूज करके मैं काम करना स्टार्ट किया, उससे जो पैसा आता है उससे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ, बट मैं अभी मुझे अफसोस है क्योंकि मेरी बहन एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैं चाहती हूँ वो भी एजुकेशन कंप्लीट करे। उसको आप कहाँ पे रहती है?
कहाँ पे रहती हैं आप? बिहार में रहती हैं। बट उसे एजुकेशन लोन नहीं मिला है, अब टाइम जा रहा है क्लासेस का, अब वो घर पे नहीं पढ़ पा रही है। क्यों नहीं मिल रहा उसको एजुकेशन लोन? ऐसा क्राइटेरिया है कि सिविल स्कोर सही होगा तो ही मिलेगा, बट उसमें अगर पेरेंट्स का सिविल स्कोर खराब है तो बच्चा की क्या गलती है? उसको तो मिलना चाहिए एजुकेशन लोन। उसने क्या किया है? उसको नहीं मिला। सभी नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? आप अलग से बट हम नहीं किए, हमने एक दूसरे को संभाला कि हम कोई नहीं हो रहा, हमारे लक में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ेंगी? जरूर पढ़ेंगी। और आपका जो केस है, मेरी बहन पढ़ी है, वो घर पे है, उसको मिलना चाहिए एजुकेशन लोन। ठीक है, चलिए एक कमेंट सबसे लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो रियल इशू तो ये है चुनाव में, अगर एक बच्ची इस तरह से रो रही है एजुकेशन लोन के लिए, तो और आपने कितने बच्चों के लिए अप्लाई किया था? मैं और मेरी बहन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, बट हम दोनों को नहीं मिला। अच्छा, आपने अपने लिए और बहन दोनों के लिए? हाँ, नहीं मिला। फिर जो मुझे आता है स्किल, उसको यूज करके मैं काम करती हूँ, उससे पैसा आता है तो मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ, बट उसका फीस नहीं। कौन सी क्लास में है वो? अभी 12th की है। अच्छा, 12th में। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, देखिए, मैं अपनी बहन को सुन रहा था और मैं एक बात कहूंगा। टाइम खत्म हो गया सर, सॉरी। यहाँ पे चारों प्रवक्ताओं ने बात रखी, सिर्फ 2 लाइन है, मैं समय तब भी आधा मिनट चाहूंगा, आप चाहे और सब काट दीजिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है। 40। हाँ, मैं सिर्फ अपनी बहन से ये कहता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा इनको लोन नहीं मिल रहा है। मैं आपको वचन देके जाता हूँ आज तक के प्लेटफॉर्म पे, बिहार काम गड़बड़ करे लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, आपका भाई खड़ा है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको लोन और जो मदद चाहिए होगी वो सरकार कंट्रोल करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जी। ये बहुत जो कंट्रोल कर भाई बहन देख रहे हैं, जबरदस्ती चले गए मोदी जी की तरफ, क्यों छुड़ा रहे? किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। मैं बोल के जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ खड़ी और केंद्र सरकार की आप इस कार्यक्रम में बात सुनिश्चित करूंगा कि आपको सारी मदद हो, ये मेरा वचन है। झूठ बोलो, बात